सबों को जय मसीह की। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो खासतौर से मैं आज जो है वचन ये बताना चाहता हूँ याकूब की पत्री से। याकूब 3 अध्याय उसका 10वां पद में ये लिखा हुआ है कि एक ही मुंह से धन्यवाद और साप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल में जब इस प्रकार से लिखा हुआ है तो परमेश्वर ये चाहता है कि जिस मुंह से परमेश्वर को गीतों को गाते हैं, जिस मुंह से परमेश्वर के गीतों को हम गाते हैं, जिस मुंह से परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, जिस मुंह से परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ते हैं, जिस मुंह से परमेश्वर की महिमा हम करते हैं, जिस मुंह से लोगों को हम गवाही देते हैं, जिस मुंह से हम लोगों को प्रचार करते हैं, तो परमेश्वर ये चाहता है कि ऐसे घड़ी में जिस मुंह से अच्छी बातों को निकालते हैं और उसके द्वारा लोग जो मसीह के निकट आते हैं, जो उद्धार को प्राप्त करते हैं, आज वही मुंह से यदि हम सांप जैसी बातों को निकालेंगे तो इसका मतलब है कि मसीह का वह स्वभाव हमारे अंदर नहीं है। मसीह का वह स्वभाव हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि किसी भी मनुष्य को हम सांप नहीं दे सकते। यदि हम किसी मनुष्य को सांप दे रहे हैं तो इसका मतलब यह हो जाता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, उनसे बढ़कर हूं। उनका जो जीवन है उसके जीवन से कई ज्यादा अच्छा मेरा जीवन है। मैं ज्यादा आत्मिकता में बढ़ा हुआ हूं, मैं ज्यादा आत्मिकता में बढ़ी हुई हूं। इसलिए मैं जो कह दूंगा, जो मैं साफ दे दूंगा या फिर दे दूंगी, वो पूरा हो जाएगा। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर जो स्वर्ग पर है वो सारा कुछ ऊपर से देख रहा है। वो सारा कुछ ऊपर से देख रहा है। किसी के सांप दे देने से ऐसा नहीं कि वह सांप हम पर लग जाए। अगर मान लिया कि जिसको सांप दिया जा रहा है वह व्यक्ति परमेश्वर से काफी लगाव रखता है, परमेश्वर की दृष्टि में वो ठीक है, परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है वही काम वो करता है। लेकिन चलिए एक व्यक्ति को या फिर कहे परमेश्वर के जन को मान लिया मैं, यदि गुस्सा आ गया, अब गुस्सा आने के बाद जो है अब उन्हें यह लगता है कि मैं जो कुछ कह दूंगा तो उनके लिए वह हो जाएगा। चलो तुम अब आगे नहीं बढ़ पाओगे, चलो अब तुम कभी भी आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारे साथ में कुछ ऐसा ऐसा हानि हो जाएगा, तुम बिखर सा जाओगे, तुम बिखर सा जाओगी। यदि ऐसा कह देते हैं तो कल्पना करें कि यदि ऐसा बोला जाता है तो क्या वो सांप उन पर लग जाएगी जो आज सही तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है, वही काम कर रहे हैं। क्या सांप दिया हुआ वो सांप हम पर लग जाएगा? नहीं, हम पर सांप नहीं लगेगा। परंतु मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस मुंह से हम लोग परमेश्वर के लिए सब कुछ करते हैं, उस परमेश्वर को महिमा देते हैं, तो उस मुंह से हम सांप ना निकालें। तो ऐसे घड़ी में जो सांप देते हैं और जो सांप देते हैं, तो उस घड़ी जो व्यक्ति अपने विषय में सुनते हैं कि मुझे सांप दिया गया है, तो वह व्यक्ति यदि परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है तो सांप उन पर लगेगा नहीं। परमेश्वर को मालूम है सारा कुछ। लेकिन लोग ये कहते हैं कि मेरे बोल देने से सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। एक व्यक्ति यदि काफी आगे बढ़ा हुआ है, आत्मिकता में आगे बढ़ा हुआ है, सब कुछ में ठीक है, लेकिन वह सांप नहीं दे सकता। और यदि सांप दे रहा है तो ऐसा भी नहीं कि जो व्यक्ति सही तरीके से चल रहे उन पर सांप लग जाएगा। इसलिए जो है मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो
एक ही मुंह से जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, सब कुछ करते हैं परमेश्वर के लिए करते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि परमेश्वर को निरंतर आप प्रसन्न करते ही रहें और किसी को भी हम साथ ना दें गुस्सा में आकर। ये गुस्सा में आने के बाद ही हमारे मुंह से सांप जैसी बातें निकलती हैं, लेकिन हमारे मुख से ना निकले। हम क्यों न्याय करने लगे लोगों का? हम अपने विषय में देखें कि हम कैसे हैं, अपने आप को हम ठीक ठाक रखें परमेश्वर की दृष्टि में।